आपने जो ये बात बोली ना कि आपके स्टाफ ने आपसे बोला कि आपको डर नहीं लगता, तो इससे पहले जितने भी पास्ट लाइफ एपिसोड्स हुए, मैंने भी लॉजिकल माइंड हमारा यही कहता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है, हमारा मन नहीं करता विश्वास करने का। काफ़ी लोग समर्पण में होते हैं, विश्वास करते हैं, तो सरेंडर करके समझने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी सारे एनालिटिक माइंड के साथ आते हैं, लॉजिकल लेंस से देखते हैं, जो कि देखना सही है। और वो बोलते हैं कि ये फालतू की चीज़ें हैं, ये सब बकवास है, ये सब व्यूज़ के लिए कर रहे हो आप, है ना, ये सब बातें। मगर 3 कॉन्वर्सेशंस ऑफ पास्ट लाइफ के बाद मेरी इंक्लिनेशन, मेरी सरेंडर या मेरी एक्सेप्टेंस इस सब के प्रति बड़ी है, क्योंकि मैंने इतना जाना कि अगर हम भगवान पे विश्वास रखते हैं, भगवान मतलब एक सकारात्मक शक्ति है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, आप उसे जो भी नाम ले लो। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो उस हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और नेगेटिव भी करती होगी, जस्ट बिकॉज हमने उसको अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, हमने उसे देखा नहीं है, हमने उसे फील नहीं किया, इसलिए हम उस बात को साक्षात आपको बताती हूँ, हम उसे मतलब निगेट करते रहते हैं, और है लेकिन मानना नहीं चाहते। क्योंकि अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। जिन्होंने कर लिया है, या फिर जो बिना करे भी समर्पण में है कि हाँ होती तो होंगी, तो वो बस 2 नज़रिए हैं, जो 2 अलग नज़रियों के लोग इसको देख रहे होंगे। मानने की बात अगर कहूँ तो सारी दुनिया कहती है कि शिव हैं, तो जो ये कहते हैं कि शिव हैं, वो ये भी मानते हैं कि भूत प्रेत उनके गण हैं। जो ये कहते हैं कि शक्ति है, काली है, तो योगिनियाँ भी, चंडालनियाँ भी उन्हीं के पास में हैं। जो ये कहता है कि देवी है, तो देवी की सहायिका भी उनके साथ ही हैं। तो अगर आप एक स्वरूप को मान रहे हो तो दूसरे को भी मानना पड़ेगा। तंत्र के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? हाँ, तंत्र का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि आप किसी का बुरा करने के लिए अगर तंत्र कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो वो आपको भी भुगतना पड़ेगा, चाहे आप आज भुगतें, चाहे आप कल भुगतें, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना, इसमें चीज़ें कहीं नहीं जाती, वो दोबारा घूमकर आप तक ज़रूर पहुंचती हैं, और वो चीज़ आपको ज़रूर आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं इसके ऊपर ही पोजीशन क्यों हुआ भूत का, इसके ऊपर ही ऐसा क्यों हुआ। भाई ये भी तो हो सकता है कि पास्ट कर्मा में आपने कुछ ऐसा करा हो जो आज आप उस आत्मा से भोग रहे हो। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो कई जन्मों से उनको चीज़ें नहीं छोड़ रही होती हैं, देखा है ना, क्योंकि इन शक्तियों की कोई आयु नहीं है। आपने शरीर बदला है, लेकिन उसके बदले की कभी भावना शांत नहीं हुई है। तो दिवाली की रात अपनी रक्षा करने के लिए कोई मंत्र है कि आप नहीं चाहते हुए भी, अगर आपको कोई द्वेष की नज़र से देख रहा है, तो अगर आपके ऊपर सच में अटैक हो सकता है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए दिवाली की रात को आप नरसिंह कवच कीजिए। अच्छा, नरसिंह कवच क्या होता है? प्रोटेक्शन शील्ड। भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था, नकारात्मकता को खत्म किया था जी, मारा था जी, राक्षस को मारा था जी, ठीक है। किस लिए मारा था? प्रहलाद के लिए, हिरण्यकश्यप को उस दिन। तो ये कहा जाता है कि अगर भगवान नरसिंह की इस दिन पूजा की जाती है तो आपके घर की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन होती है। आप भगवान नरसिंह का कवच कर सकते हैं, भगवान नरसिंह का हवन कर सकते हैं, भगवान नरसिंह की पूजा कर सकते हैं। मायापुर में इसका विशेष महत्व होता है, इस दिन विशेष पूजा की जाती है, और साथ ही साथ इस दिन विशेष कवच भी बनाए जाते हैं। मैं खुद बना के रखती हूँ, नवरात्रों में कवच बनाती हूँ, और दीपावली पे वो कवच लोगों को देती भी हूँ। कैसे बनता है वो कवच? एक्चुअली इसकी एक साधना होती है। साधना से एक नकारात्मक शक्तियों को तोड़ने का, नकारात्मक शक्तियों को रोकने का एक कवच तैयार किया जाता है, जो विशेष मंत्रों से बनाया जाता है, और पूरे 9 दिन पहले जाप किए जाते हैं, उसके बाद में ये कवच बनाया जाता है। तो जो लोग पहले से मुझे जानते हैं तो वो पहले से ही बता देते हैं कि दीदी हमारा कवच बनना है, या माँ हमारे लिए कवच बना दीजिएगा। ये पूरे साल में कभी नहीं बनते, सिर्फ 2 बार बनेंगे, और वो भी इन्हीं नवरात्रों में बनेंगे। गुप्त नवरात्रि में भी नहीं बनते वो, एक चैत्र नवरात्रि में और एक शारदीय नवरात्रि में। तो वो कवच भी इस दिन धारण कर सकते हैं। घर के जितने सदस्य हों, अगर वो उसको कवच को धारण करेंगे तो भी उनको एक प्रोटेक्शन शील्ड प्राप्त होती है। मुझे ना आपकी बातें हैरी पॉटर की तरह लग रही हैं कि उनके पास भी कवच होते हैं जो वो पहन लेते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आप एक बात बताइए ना, पहले देवता रक्षा कवच ही तो प्रदान करते थे।
अब जब माता सीता को रक्षा करनी थी तो केवल मंत्रों की ही तो लाइन बांधी गई थी। जब बाण बनाए जाते थे तो वो बाण विशेष नहीं होते थे, केवल एक मंत्रों का जाप बोला जाता था कि ये नागपाश है, नागपाश का एक अलग मंत्र था। तो वो एक विशेष, इसमें सामग्री कुछ नहीं थी, लेकिन उस सुपरनैचुरल पावर के वो विशेष मंत्रों का आवाहन करके उस एनर्जी को उसके अंदर डाल दिया जाता था। अब बारूद को चाहे मैं माचिस की तिल्ली पे लगाऊं, चाहे मैं बम में भरूं, चाहे पटाखे बनाऊं, काम तो बारूद कर रहा है, फॉर्म अलग अलग हो सकती हैं। तो कोई भी रक्षा कवच को बनाने के लिए उसके मंत्र विशेष हैं। चाहे मैं उसको लॉकेट में पहना दूं, चाहे मैं प्रोटेक्शन शील्ड बना दूं, अगर मैं उस कवच की सिर्फ और सिर्फ इस दीवार के या आपके घर के अंदर खड़े होके वो कवच का उच्चारण करके वो कवच बना दूंगी, तो आपका घर भी उस समय प्रोटेक्ट हो जाएगा। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे मंत्रों में बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है। सकारात्मक शक्ति के लिए, अपने अंदर क्लींजिंग के लिए या अपने सद्बुद्धि लाने के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण स्पेसिफिकली दिवाली वाले दिन करना चाहिए? दीपावली वाले दिन तो विशेषकर लोग माँ लक्ष्मी के ही मंत्र करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र किया जा सकता है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का विशेष अगर आप पाठ करते हैं तो कहते हैं घर के अंदर स्थिर लक्ष्मी विराजमान होती हैं। अच्छा, जो हमेशा रहेंगी? जो हमेशा रहेंगी। दीपावली की पूजा अगर आप करते हैं ना, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी ना जो खड़ी मुद्रा में है वो लक्ष्मी ना लेकर आए आप तस्वीर में भी। हमेशा पद्मासन लगाए हुए ही लक्ष्मी को लेकर आना चाहिए। कहा जाता है कि चलायमान लक्ष्मी है। अब हम कहते हैं ना, अगर आप ट्रेन में ही होगे, आप कहोगे भाई साहब आप बैठ जाओ, नहीं नहीं मैं खड़ा ही ठीक हूँ क्योंकि मुझे अगले स्टेशन पे उतरना है। तो जो चलने वाला है ना वो विराजमान नहीं होगा, वो जल्दी में होगा। तो खड़ी लक्ष्मी जी को अवॉइड करें ऐसी पिक्चर लाने से, और हमेशा ऐसी लक्ष्मी लेकर आनी चाहिए जिसमें दोनों पैर दिखाई दे रहे हों और बैठी हुई मुद्रा में हो। लोगों को मैंने अक्सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर लोगों को मैंने अक्सर मनी प्लांट की डायरेक्शन चेंज करते हुए या नए मनी प्लांट घर लाते हुए देखा है दिवाली वाले दिन। उसका क्या सिग्निफिकेंस है? बेसिकली हम मानते हैं कि इससे मनी अट्रैक्ट होती है। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो मनी के अट्रैक्टर होते हैं, तो मनी प्लांट को आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट का लगाना ये मतलब नहीं है कि आपके घर के अंदर उस पर नोट उगेंगे। उसका मतलब ये है कि प्रॉस्पेरिटी आएगी, ग्रीनरी आएगी, खुशहाली आएगी। और खुशहाली पैसों से भी आ सकती है, आपस में प्रेम से भी आ सकती है। तो मनी प्लांट का विशेष महत्व खुशहाली के लिए होता है। और अगर हम देखें तो जितनी भी हम पौधे रोपण करते हैं वो बुद्ध का कारक माने जाते हैं। बुद्ध बुद्धि का कारक होता है। तो जब बुद्धि आती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पैसा कमा ही लेता है। कहते हैं ना ये बड़ा बुद्धिमान है, ये कभी कहीं भी डगमगाएगा नहीं। तो मनी प्लांट को लाके अपना बुद्ध अच्छा करते हैं, हम अपना मरकरी बेस्ट करते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन और बेस्ट लगा दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। कौन सी डायरेक्शन में लगाना चाहिए? जैसे अगर आपको मनी प्लांट लगाना है तो या तो आप नॉर्थ में लगाइए या नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो माना जाता है वो देवताओं का स्थान माना जाता है। और वहाँ पर मनी प्लांट अगर आप लगाएंगे तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर की आध्यात्मिक शक्ति, आपके घर की प्रॉस्पेरिटी वो और ज़्यादा अच्छे से बढ़ती है। दीपावली वाले दिन आपको लोग इंजॉयमेंट के लिए कहते हैं भाई हम ताश खेलते हैं, हम ड्रिंक्स करते हैं, हम पार्टी करते हैं, दिवाली की पार्टी हो रही है। बेसिकली दिवाली पार्टी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। आप लक्ष्मी की नहीं बल्कि उनकी बहन अलक्ष्मी जो एक दिन पहले आती हैं उनकी पूजा कर रहे हो। अलक्ष्मी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है जिनके काले रंग के कपड़े बताए गए हैं और नकारात्मक शक्ति है। और वो छोटी दिवाली वाले दिन आती है। इसीलिए नरक चतुर्दशी को झाड़ू भी बदली जाती है, घर में सफाई भी की जाती है, कबाड़ा भी निकाला जाता है कि अलक्ष्मी को हमने घर से हटा दिया, अब हम लक्ष्मी का आगमन कर रहे हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों में जाते हो तो वो दीपावली की पूजा है ही नहीं। ये तो मतलब काफ़ी लोगों को ट्रिगरिंग लगेगा कि ये क्या बोल दिया, मगर दिवाली वाले दिन आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि दीपावली का मतलब है खुशियाँ इकट्ठी करना,
और जो हम किसी को देते हैं वो हमें दुगना वापस मिलता है, चाहे वो खुशी है चाहे वो दुख है। तो दीपावली वाले दिन अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं, तो जो आपके सहयोगी हैं, आपके घर में काम करने वाले हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाले हैं, आपको उनको भी वैसे ही सब कुछ नरिश करना चाहिए, ताकि उनकी दुआएं, उनकी खुशियाँ जो है उससे आपको दुगनी तरक्की प्राप्त हो। असलियत में दीपावली वो है, ना कि क्लब्स में जाके पार्टी करना।